लड़की है, जो कि मेरा लड़का गुड़गांव में जोमेटो के लिए कार्य करता है और फाउंडर मेंबर है, IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ है। और लड़की CA है, वो वर्तमान में मस्कट ओमान में है। और मेरे परिवार के जो मेरा भतीजा उपस्थित हुआ है, ये कसरावत से आए हैं। तो इनका मैं विक्रम पाटीदार, पहले रतन नगर कॉलोनी में रहता था, उसके बाद मैं पुनासा चल गया और वापस कसरावत में अब रहता हूँ। कृषि का कार्य करता हूँ मैं। मेरे भी 2 बालक, एक बालक एक बालिका है। बालक दिल्ली IIT में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, और बालिका फिजिक्स में MSc किया है उसने अभी, और अभी कृषि कार्य कर रहे होंगे। ये मेरे जीजा बहन सब साथ में है, ये हम कॉलोनी में। मैं सुनीता पाटीदार, आज इस मंच पर उपस्थित होकर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ज़िंदगी की किताब के पुराने सुनहरे पन्ने फिर से खुल रहे हैं। क्या याद करें, क्या भूलें, समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी बातें बताएं, कौन सी नहीं बताएं। पर दीपक भैया ने जैसा कि हमको प्रतिबंध लगा दिया है कि ज़्यादा बोलना कुछ नहीं है, इसलिए वो नीम का पेड़ और वो भैया का ट्रक और बातें तो बहुत सारी है बताने की, लेकिन समय कम है, इसलिए केवल अपने परिवार का परिचय दूंगी। मेरी एक बेटी है बड़ी, जिज्ञासा पाटीदार, जो MBBS 4th ईयर में है अभी, और छोटा बेटा है जो BCA कर रहा है इंदौर से। ये मेरे हस्बैंड है संजय पाटीदार, और पुष्पा पाटीदार। जय श्री कृष्ण सभी से। मैं बहुत छोटी थी, शायद पहचान तो नहीं है सभी, बचपन में सभी छोटे होते पर मैं बहुत कुछ चेहरे नहीं भी पहचान पा रही हूँ। बाकी अब क्या कहूँ मैं तो मेरे पास शब्द ही नहीं बच रहे हैं कि बहुत सारे छोटे बचपन की छोटी छोटी यादें इतनी सारी है जो हम लोगों ने शेयर कर लिया आपस में। सभी बड़ों को प्रणाम मेरा। और ये मेरे हस्बैंड दिनेश जी पाटीदार, बालसमुद से हूँ, मैं बालसमुद में हूँ अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका काका जी, विक्रम भाई, भाभी, काकी, सभी का। अब हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन रज्जू भाई चौटाला जो US में है, रूबी दीदी जो मुंबई में है, सतत हमारे WhatsApp ग्रुप पे, और आप जब ये जो फ्लैक्स देख रहे हैं, ये फ्लैक्स जिन्होंने बनाया है और उसका PDF खरगोन में भेजकर इंदर भाई ने उसको प्रिंट कराया है, ऐसे हमारी दीदी, इनके लिए एक बार शानदार तालियां बजाएं, जो इतने दूर 40 साल पहले कॉलोनी से चले गए, फिर भी कॉलोनी वाले से वो प्यार मोहब्बत करते हैं। शायद मैं भी उनको पहचान ना पाऊं, दीदी को। रूबी दीदी नमस्ते कर रही हैं आप सभी को। रूबी चौटाला, नमस्ते फ्रॉम बॉम्बे। सब लोग दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि मैं आ नहीं पाई, बॉम्बे से छुट्टियाँ नहीं मिल रही मुझे और मेरे हस्बैंड को, लेकिन मैं पूरे फंक्शन देख रही हूँ और आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। मैं रज्जू को ज्वाइन करने की कोशिश करूँगी, उसके वहाँ US में रात है अभी 11 बजे। मैं बहुत बहुत अभिनंदन, सबको बहुत बहुत नमस्ते। और आई डोंट नो आप लोग कितना मुझे याद रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग करीब 62 से लेके 78 तक रहे हैं B16 नूतन नगर में, और काफ़ी सारी यादें हैं और काफ़ी सारे लोगों को मैं पहचानती हूँ, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग मेरे से छोटे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको याद है। और मुझे भी कई लोगों की बहुत सी याद है, लेकिन आप कई लोग बहुत छोटे थे उस समय, बच्चे थे, लेकिन फिर भी मुझे उनके नाम मालूम है, जैसे अमिताभ हैं, प्रफुल्ल, तो आप तो सनी के रज्जू के साथ पढ़े, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देख के। और मेरे हस्बैंड है साथ में मेरे। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नूतन नगर पे बहुत गहरा ताल्लुक तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर भी एक ऐसा ताल्लुक है जो मेरी जिंदगी का साथ है। तो मतलब मेरे पिताजी के खरगोन में पोस्टर है, सब पुलिस में रहते थे, कौन से
DRP लाइन डीआरपी लाइन से रहते थे हम लोग। और मैं चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ता था तो मैं सिर्फ छुट्टियों में आता था, तो समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में। और तब नरेंद्र जो रूबी के बड़े भाई हैं वो मेरे खास दोस्त थे, तो जनरली हम लोग उनके साथ में, वो भोपाल मेडिकल कॉलेज में थे, तो हम लोग बस खरगोन में मटर गश्ती करने के लिए वही हमारा साथ होता था। तो मेरी खरगोन से बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, और खरगोन ने मुझे मेरा जीवन साथी दिया है, इससे ज्यादा बड़ी और क्या बात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रूबी दीदी, थैंक यू जी आपको। इतने सालों बाद भी आज उनके दिल में, मन में कहीं ना कहीं नूतन नगर के लिए जगह है, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, क्यों ना हम पहले उनके लिए तालियों से उनका स्वागत करें। एक बार तालियां, नाम लेने के पहले ही तालियां बजाना चाहूंगा। नूतन नगर की ऐसी शख्स जिसने धूम मचा रखी है, जैसे एक फिल्म आई थी बाहुबली जिसने धूम मचा दी थी आते ही, ऐसे ही हमारी एक बाहुबली दीदी पूरी कॉलोनी की, जो मांझा सुनने से लेकर पापड़ बनाने तक की सारी कहानियां उनको याद है। शायद इतने सारे परिवार के नाम तक भी उनको याद है। ऐसी हमारी रश्मि दीदी भट्ट जो हमारे पास नहीं है, वो अपने परिवार के साथ में बाहर है। हम एक बार उनका शानदार तालियों से स्वागत करें। यदि दीदी होती तो शायद ये मंच और अच्छा होता। रश्मि दीदी के पहले हमारे पास शायद सबसे ज्यादा पूरा परिवार कहे तो पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। जब प्रवीण भैया दीपावली पे आते थे और हमको पता चलता था कि प्रवीण भैया आए, तो हम लोग सिर्फ घर के बाहर इसलिए खड़े रहते थे कि वो कैमरा लेके आते थे। उस समय कॉलोनी में कैमरा नहीं होता था, पप्पू भैया प्रवीण भैया कोई कैमरा लेके आते थे और उस समय वो फोटो निकालते थे। तो हम लोग देखने के लिए खड़े थे कि पप्पू भैया प्रवीण भैया आ गए, अभी फैमिली के साथ फोटो करेंगे। और फिर फटाके की जो धूम होती थी, अपना एक अलग ही मजा होता था। ऐसे ही हम ठक्कर परिवार को आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आए अपने पूरे परिवार के साथ और अपना संक्षिप्त परिचय दें। आवाज आ रही सुना, ठक्कर जी आप बहुत बोलते हैं। जब भाभी गाना गा रही थी, एक वीडियो बना, उसमें बोला ठक्कर जी आप बहुत बोलते हैं, आप चुप रहिए। ये दीपू ने सही बोला, पर मैं अब श्रोता बन गया हूँ शादी के बाद, सुनने की आदत डाल दी है मैंने। तो हमारा संक्षिप्त परिचय हो। लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद हस्बैंड चुप हो जाते हैं। अब देख लिया आपने भी कितना बोलते हैं। ये सही पकड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम एक्सपीरियंस शेयर करने में अभी समय ज़्यादा नहीं लेंगे, बिल्कुल रखा हुआ है, हमें पता भी है और समय की एक मांग भी है। तो मैं हमारे सबसे बड़े भाई साहब, थोड़ा इधर आ जाएं, आप फोटो में आ जाएंगे भाई साहब। प्रवीण भैया को हमारी माइक देता हूँ, वो परिचय देंगे हम लोग। धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो मेरे परिवार नूतन नगर परिवार बता, बहुत बड़ा सौभाग्य विषय है कि हम इससे जुड़े रहे। मैं समय नहीं लूँगा, मैं खुद प्रवीण ठक्कर, मेरी श्रीमती प्रवीणा ठक्कर, मेरे छोटे अनुज प्रफुल्ल ठक्कर, मेरी बहुत छोटी शर्मिला ठक्कर, प्रेरणा ठक्कर, मेरे बहनों साहब श्री अशोक ठक्कर, वीणा चतुर्वेदी और पूर्णिमा उपाध्याय। हमारी एक कड़ी बीच में मिस की है, हमारी बड़ी दीदी प्रतिभा दाई, जो प्रज्ञा दीदी और रश्मि दीदी, रूबी दीदी, इन सभी की फास्ट फ्रेंड रही हैं। वो अब नहीं है वो, पर हम सभी लोग उनको याद करते हैं। आज हम भी उनको याद कर रहे हैं। और हमारी जो मदर हैं, उनको थोड़ी सी पाँव में प्रॉब्लम है, पर वो कोशिश कर रही हैं कि वो यहाँ आ जाएं और आप सबसे मिले। यही हमारा परिचय है। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रवीण भैया। निश्चित रूप से प्रतिभा दीदी हमारे बीच नहीं है। जब उनका स्वास्थ्य खराब था तो फेसबुक व्हाट्सएप पे इतनी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना की गई थी, क्योंकि ईश्वर के यही मंजूर था। हम पुनः उनको नमन करते हैं और इस क्रम में हम थोड़ा सा 3-4 क्वार्टर छोड़कर, मैं जरूर आपको 1 मिनट लूँगा। अगर प्रतिभा दीदी यहाँ होती या इस बीमारी में भी, अगर शायद ये कार्यक्रम
उत्सव दौरान अटेंड कर लेती है, निश्चित रूप से वो ऊर्जा लेके जाती, वो सकारात्मक लेके जाती, 10-20